एक गरीब मुसाफिर भटकता हुआ किसी शहर में पहुंचा। दिन भर कामकाज तलाश किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। दिन तो कैसे भी करके गुजर गया, लेकिन रात कैसे गुजरती। पैसे से हाथ तंग था, पाव भर आटा लिया और एक सराय में पहुंच गया। आटा भटियारिन के हाथ थमा दिया और खुद सामने एक चारपाई पर लेट गया। भटियारिन थी चालाक, लेकिन मुसाफिर सामने बैठा देख रहा था वो आटा कैसे चुराती। उसने एक तरकीब निकाली और कामकाज के बहाने अपने सारे बच्चों को जमा कर लिया। किसी से पानी मंगवाया, किसी से कौंडा और किसी से छलनी। आटा बनकर तैयार हो गया। अब रोटी बनने की देर थी कि एक बच्चा रोकर बोला कि अम्मा, हम छलनी लेकर आए थे, हमें एक बतख बना कर दो। बी भटियारिन का क्या नुकसान था, उसने झट से बतख बना दी। फिर दूसरा बच्चा बोला कि अम्मा, हम पानी लेकर आए थे, हमें एक चिड़िया बना दो। भटियारिन ने खुशी खुशी उसे चिड़िया बनाकर दे दी। इसी तरह सारे बच्चों ने ख्वाहिशें की और भटियारिन ने सबको खिलौने बनाकर दे दिए और ऐसे आधे से ज्यादा आटे के खिलौने बन गए। मुसाफिर बेचारे के सामने एक रोटी ही पहुंची और वो उसे ही खाकर चारपाई पर लेट गया। अगले दिन भी उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को वापस आते वक्त उसने 1.5 पाव आटा खरीद लिया, ये सोचकर कि आधे के खिलौने बन जाएंगे और आधे की मैं रोटी खा लूंगा। बच्चे दिन भर से मुसाफिर की ताक में ही थे। जैसे ही गरीब मुसाफिर ने सराय में कदम रखा, बच्चे मामू मामू कहकर चिमट गए और माँ से तकाजा करने लगे कि अम्मा अम्मा, हमें जल्दी से खिलौने बनाकर दो। पोटली भारी देखी, भटियारिन खुशी से फूले नहीं समाई। उसने जल्दी से आटा लिया और आटा तैयार कर कर खिलौने बनाने लगी। आज आटा ज्यादा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी ज्यादा खिलौने बना रही थी। ये देखकर गरीब मुसाफिर को गुस्सा आ गया और वो झट से चारपाई से कूद गया और भटियारिन के करीब आकर बोला, बाकी जो आटा बचा है उसे एक शेर बना दो ताकि वो मुझे और इन बच्चों को खा जाए। भटियारिन ने यह सुना तो उसने जल्दी से आग सुलगाई और रोटी बनाने बैठ गई। जाहिर में तो मुंह बना लिया, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि पाव भर आटा तो बच्चों के खिलौनों के बहाने बचा लिया। गरीब मुसाफिर के हिस्से में वही एक रोटी आई। बेचारा गुस्से के मारे कभी सर घुजाता और कभी दाढ़ी। अगले रोज मुसाफिर में चालाकी से काम लिया। आटा लाकर खुद ही गूंदने बैठ गया। बच्चे तो आदत से मजबूर थे। वो पास आए तो मुसाफिर आंखें निकालने लगा और भटियारिन करीब बैठी सब्जी बना रही थी। उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी। गुस्से से लाल हो गई। उठाकर एक छिछड़ा जोर से मुसाफिर की पगड़ी पर दे मारा, जो छिपकली की तरह जाकर चिपक गया। मुसाफिर को शक तो हुआ कि कोई चीज आकर लगी है, लेकिन इधर उधर देखकर रह गया। अब उसे क्या मालूम कि सर पर चीलें मंडरा रही हैं। मजे से दाढ़ी हिला हिलाकर आटा गूंदता रहा और भटियारिन हंसी से लोटपोट हुए जाती थी। और वो इस सोच में था कि आखिर बात क्या है। पीछे मुड़कर देखा ही था तो देखा कि एक चील उसकी तरफ बढ़ रही है और झट से उसकी पगड़ी सर से उतार पंजों में दबोचकर एक नीम पर जाकर बैठ गई। उस गरीब पर तो जैसे बिजली सी गिर गई। वो वहीं पराठा छोड़ और नंगे पांव चीखता चिल्लाता वहां से भागा। भटियारिन भी अपना दुपट्टा संभाले उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों गिरते पड़ते नीम तले जा पहुंचे। शरारती बच्चे वहां पहले से ही मौजूद थे, वहां पर खेल रहे थे। अब और शुगल उनके हाथ आया। मुसाफिर को तरह तरह की तरकीबें बताने लगे और उसे बेवकूफ बनाने लगे। सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। डंग डंग करके मुसाफिर को चिमड़े जाते थे और शोर मचा रहे थे। मुसाफिर बेचारा अपनी ही परेशानी में गिरफ्तार था और आंखें फाड़ फाड़ कर नीम की चोटी पर देखता था। कभी लटकती हुई पगड़ी को और कभी भटियारी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखकर सर झुका लेता था, मगर वो तो उसे जलील करने पर तुली हुई थी। उसे मशवरा दिया कि नीम की चोटी पर चढ़ जाओ और एक बांस मंगवाकर उसकी कमर पर बांधने लगी। मुसाफिर ने पूछा, ये क्या कर रही हो? भटियारिन बोली, अभी कुछ मत बोलो, यहाँ की चीलें उस आदमी से डरती हैं जिसकी कमर पर बांस बंधा हो। मुसाफिर ने मामला साफ करना चाहा। कमर से बांधने से तो अच्छा था कि ये हाथ में होता। भटियारिन बोली, भाई वाह, बांस को हाथ में पकड़ोगे या टहनियां? भला दरख्त पर कैसे चढ़ोगे? मुसाफिर था बेचारा सीधा आदमी, मान गया कि होगी ये भी कोई तरकीब। चुपके से बांस कमर पर बंधवा लिया और नीम के ऊपर चढ़ने लगा। बांस था घास काटने के लिए, जिसके एक सिरे पर ऊपर कड़ा सा लगा हुआ था। बांस जैसे ही ऊपर गया तो वो टहनियों के अंदर उलझने लगा और छन छन की आवाज आने लगी। चील ने देखा कि ये क्या मुसीबत आ पड़ी। वो पगड़ी को वहीं पर छोड़ और वहां से उड़ती हुई चली गई। अब क्या? मुसाफिर खान ने मैदान मार लिया। अपनी फतह पर फूले नहीं समा रहे थे। पगड़ी को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। हाथ पांव खुशी से फूले हुए थे। मुश्किल से झुंड से बाहर सर निकाला। हाथ बढ़ाकर पगड़ी को पकड़ने ही वाले थे कि नीचे से पांव फिसल गया और कलाबाजी खाई। बांस कमर से बंधा हुआ था, टहनियों में उलझ गया, वरना नीचे जमीन पर आकर गिरते।
अब मुसाफिर साहब वहीं पर लटक गए और रबड़ की तरह झूलने लगे। बच्चे उसे दहाड़ता देखकर घबरा गए और वहां से चीखते चिल्लाते अपने अपने घरों को भाग गए। भटियारिन भी ये देखकर खौफजदा हो गई और जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाने लगी। तमाम सराय के आदमी वहां पर जमा हो गए। करीबी जुलाहों का मोहल्ला था, वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए। बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने एक खटोला बांधकर उसकी कमर से रस्सी बांधी और एहतियात के साथ नीचे उतारा। सारा बदन शाखों की रगड़ से छिल गया था और सर बार बार टकराने से पिलबिला पड़ गया। सबने उसे गरीब मुसाफिर समझकर उसकी बड़ी खिदमत की। उसके हाथ पांव दबाए, होश आया तो आंख खोली, देखा तो भटियारिन पुरियां बना रही थी और बच्चे पास बैठकर खा रहे थे। गरीब मुसाफिर को अपनी मां याद आ गई और चुपके चुपके रोने लगे। कुछ इस ख्याल से भी रोना शुरू किया था कि शायद वो भटियारिन कुछ खाने के लिए पूछेगी, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने तो आंख भी उठाकर नहीं देखा, बैठी मजे मजे से खाती रही। जब पेट भरकर खा चुकी तो एक पूरी हाथ में लेकर आई और बोली, मियां मुसाफिर, अब तबीयत कैसी है? ये लो, ये एक बची है, ये है तो मेरे हिस्से की, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूं, इसे खा लो। मुसाफिर साहब मुस्कुराए, कुछ कहना चाहते ही थे कि भटियारिन फिर बोली, हाँ, ये पूरी मर्द नहीं खा सकते, ये बच्चों का हिस्सा है। तुम्हारे आटे की पुड़ियां बनाकर बांट दी। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी ये हड्डियां बच गईं। अब बताओ क्या खाओगे? गरीब मुसाफिर बेचारा जलकर रह गया और मुंह बनाकर बोला, वही एक, वही एक। भटियारिन समझ तो गई थी, लेकिन उसे जलाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन हरकत ये की कि बाजार से पाव भर दही खरीदा और आज सिर आटे की रोटियां बनाई और खाना बड़े तकल्लुफ के साथ खाने में लगाकर दही की प्याली फूलों में बसाकर शक्कर पर बेल बूटे बनाकर मुसाफिर के सामने ले गई। साथ ही बर्तन में गर्म पानी भी ले लिया। ये देखकर गरीब मुसाफिर का खून खुश हो गया। लाचार कांपते हाथों से पोंछ उठाया तो दही और रोटी। मुसाफिर के बदन में आग लग गई। गुस्से में प्याली जमीन पर पटक दी और गुस्से में चीखने लगा, दही, ये दही कौन खाएगा? सर्दियों का मौसम और मरीज आदमी रात भर में तकलीफ से सो नहीं सका। पहले नीम के ऊपर चढ़ाकर मेरे साथ ये हाल किया और अब दही खिलाकर मेरी जान लेना चाहती है। मारे सर्दी के मैं तो अकड़कर मर ही जाऊंगा। भटियारिन मुंह बनाकर बोली, मियां बंदी पर खफा ना होइए, आप ही ने तो फरमाया था कि दही एक रोटी। मुसाफिर ने यह सुना तो गुस्से में चिल्लाकर बोला, दही नहीं, वही एक बोला था, वही जो पहले रोज से बंधी चली आती है। भटियारिन अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, मुझ दुखियारी की अक्ल पर पत्थर पड़े। मैं समझी दही और रोटी, फिर ये दही खा भी लो, फिर इस दही को कौन खाएगा? मुसाफिर ने कहर भरी नजरों से देखा। भटियारिन हल्की सी मुस्कुरा दी। मुसाफिर बेचारा खून का घूंट पीकर रह गया और बेचारा कर भी क्या सकता था। भूख बहुत जोर से लगी थी, लेकिन वही एक रोटी खाकर रह गया। रजाई लेकर बिस्तर पर पड़ गया और पक्का इरादा कर लिया कि सुबह इस सराय में नहीं ठहरेगा। सुबह हुई तो चारों हाथ पांव कर उठ खड़े हुए, अंगड़ाइयां ले लेकर जोड़ों की चोटें बिठा रहे थे। बी भटियारिन वहां पर आन पहुंची। मियां साहब, नाश्ता तैयार है। मुसाफिर पर तो जैसे बिजली टूट पड़ी। मुसाफिर का खून खुश हो गया। गुस्से में बिस्तर लपेटते हुए बोले, भाई हमें तो इस वक्त भूख नहीं। भटियारिन बोली, लौंडी कुर्बान, दुश्मनों का मजाज कैसा है, ज्यादा नहीं तो 2-4 लुकमे खा लीजिए। उसने और भी आग लगा दी। मुसाफिर साहब तो जलकर खाक हो गए। तेवरी चढ़ाकर बोले, अरे कह तो दिया कि हमें भूख नहीं, नाहक सर होती है, अजब है भाई। भटियारिन बोली, हाँ भाई, मैं तो बड़ी अजब हूं, आपको खुशामद कर करके खाना जो खिलाती हूं इसलिए, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो और कौन? यहां थोड़ी तेरी मां बैठी है, बहनें तुम्हारी नहीं, खाना तुम्हारी नहीं, और अगर कोई होता तो यहां क्यों आते? परदेश में भटकने की क्या जरूरत थी? कल नीम पर लटकते हुए रह जाते और चील कौवों का नवाला बन जाते। मैं खुद दुखियारी हूं, किराए के लिए तुम्हें रोती। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी ये हड्डियां बच गईं, वरना नामुराद चील ने क्या कसर छोड़ी थी कि तुम्हारे सर से पगड़ी उतार खुद तो घोंसले में जा बैठी और तुम्हें नीम के ऊपर लटकता छोड़ दिया। अल्लाह ने बड़ी खैर की, चोट का क्या है, वो तो ठीक हो जाएगी। लो अब खाना खा लो। भटियारिन तो उसे बातें सुना रही थी, लेकिन मुसाफिर का चेहरा देखने वाला था। कभी सुर्ख, कभी जर्द, रंग बदलता रहता था और खुद बेचारा घोड़े की तरह एक पैर पर कूद रहा था। आखिर ना रहा गया, सर पर हाथ मारकर बोला, रहम कर, रहम दे, मैं अपने घर जाता हूं, कोसती क्यों है? ये बता किराए के कितने पैसे हुए? भटियारिन तो यही चाहती थी। आंखें बदलकर बोली, पैसे, रुपये दिलवाइए। 25 रुपए। सारी हवा वहीं पर निकल गई। मुसाफिर साहब आंखें फाड़कर बोले, 5 रुपए? किस हिसाब से? भटियारिन तंज करते हुए बोली, गांव के रहने वाले हो मियां, ये शहर है, यहाँ की मिट्टी भी मोल आती है, पानी भी मुफ्त नहीं मिलता। 5 रुपये दोगे तो क्या? घर से ज्यादा आराम पा रहे हो बेचारे।
मुसाफिर बोले कि भाई इतने दाम तो हमारे पास नहीं है। भटियारी बोली अगर नहीं है तो हम क्या करें, अपने बिस्तर कपड़े बेच डालो। अब तो बेचारे मुसाफिर बड़े घबराए, कभी हंसे कभी रोए। भटियारी ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, पैसे ढीले करो, ठेकेदार को देने हैं। मुसाफिर साहब बेचारे क्या करते, दांत निकाल कर रह गए। सारा मसला तो मुफलिसी का ही था। अगर पैसे पास होते तो इतनी दूर परदेश में नीम पर उल्टा लटकने के लिए क्यों आते, मजे से बड़े बड़े होटलों में छुरी कांटों से बात ना करते। और अब तो खामोशी से घुटनों में सर दिए बैठे थे। जब भटियारी ने ज्यादा तंग किया तो बेचारे रो दिए और भटियारे को आवाज दी। भटियारी बोली वो यहाँ कहाँ, वो तो तकरीबन 3 दिन से शिकार पर गए हैं। मुसाफिर ने कहा अच्छा, तो मैं उन्हीं से हिसाब करूंगा, तुम गलत सलत बताती हो बेकायदा। फिर भटियारी ने कहा ठीक है, परसों तो वो भी आ जाएंगे, उन्हीं से हिसाब कर लेना। मुसाफिर को जरा हौसला हुआ कि चलो इससे तो जान छूटी। बेचारा उठकर घर से बाहर निकल गया। सोचा कि 2 दिन और शहर में काम ढूंढ ले, मिल गया तो अच्छा, इतने में भटियारा भी घर आ जाएगा। वो आदमी हमें भला और शरीफ मालूम होता है, तरस खाकर हमें बिना पैसे लिए ही रुखसत कर देगा। बल्कि अजब नहीं जो इस डाइन से हमें सफरे खर्च भी दिला दे। आखिर पूरी मेहनत से पूरे शहर में खाक छानी, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कहीं पर काम नहीं मिला। लाचार बेचारा मायूस होकर खाली हाथ ही लौटा। सराय के करीब एक नानबाई की दुकान थी। वहीं से 2 रोटियां और दाल लेकर अपने सराय में पहुंचा और वहीं कोठड़ी के करीब बरादे में बैठकर खाने लगा। भटियारी ने जब ये देखा तो जलकर रह गई। झट गरम मसाले का डब्बा उठाया और पास जाकर बोली मियाँ कुछ और चाहिए। मुसाफिर बोला नहीं, दाल ले आया हूं, यही काफी होगी। भटियारी बोली लो फिर इसमें मसाला भी डाल लीजिए, बाजार की दाल किस काम की होगी, फीकी नहीं की होती है। मुसाफिर बोला ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर भटियारी बोली जरा चखने तो दो। लाचार मुसाफिर को रोटी पर दाल रखकर देना ही पड़ा। जब भटियारी ने रोटी का निवाला मुंह में रखा तो चीख कर बोली उई अल्लाह, इतनी मिर्चें, उस कलंकी के हैं यही रोग है, गंजे अब्दुल्ला की दुकान से लाए हो, जभी तो उसने अपनी कौड़ी की बीमारी का इलाज किया है। मियाँ मुसाफिर चौंक उठे और बोले कैसी बीमारी। भटियारी ने कहा कौड़ की। मुसाफिर ने पूछा किसको। फिर कौड़ी ने कहा कि उस गंजे को जिसके हाथ से तुम खाना लाए हो। फिर मुसाफिर बोला अरे उसके हाथ का तो सब खाते हैं, वहां तो भीड़ लगी थी ग्राहकों की। भटियारी बोली वो तो सब कौड़ी खाने के आदी हैं और यहां तुम जैसे अनजान मुसाफिर हाफ हंसते हैं। मुसाफिर बेचारे का जी खराब हो गया, मुंह फाड़कर बोला हाय। भटियारी ने हंसिया चढ़ाना शुरू किया। उस गंजे का तो सारा जिस्म फूट निकला था, बस्ती से बाहर हड्डियां डाले पड़ा था, डॉक्टरों के हाथ पांव जोड़कर यहां आन मरा है और अब पुलिस भी उसकी फिक्र में है। मुसाफिर हैरान होकर बोला वो क्यों। फिर भटियारी ने बताया कि उसके हाथ की दाल खाकर 2 मुसाफिर जन्नत को सधार गए। और क्यों, वो भी तुम्हारी तरह कोड़ी कलंक के होकर रोते पीटते अपने घरों को भागे थे। मुसाफिर था वो। जब मुसाफिर ने यह सुना तो वहां से चीखता चिल्लाता जल्दी जल्दी भागा और मस्जिद की तरफ रुख किया। मस्जिद में गुसल खाने में जाकर नहाया, नमाज पढ़ी और गिड़गिड़ाकर रो रो कर दुआ मांगी और वहीं पर पड़ गया। अगले रोज दूसरी दुकान से खाना खरीदा और सराय में पहुंच गया। भटियारी थी कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी थी। अपने बड़े बेटे को उकसाया कि आज खाने में तो शरीक हो। उसका बेटा था मां से भी तेज। लड़के ने गिलास में पानी लिया और वहीं पर पहुंचा जहां मुसाफिर खाना खा रहा था। पानी का गिलास जमीन पर रखकर बोला आदाब अर्ज है। गरीब मुसाफिर को क्या पता कि इस अर्ज का क्या मतलब है। उसने उस लड़के को हाथ उठाकर दुआ दी, आओ भाई खाना खा लो। बस इतना कहने की देर थी, जट खाना खाने बैठ गया। 2 ही निवालों में सालन सफा चट। मुसाफिर ने घूरा तो वो बची हुई रूखी रोटी ही अंगूठे के साथ हलक में ठूसने लगा। मुसाफिर ने जब ये देखा तो गुस्से में आकर एक जोर का चांटा उसके मुंह पर मार दिया। लड़का रोने की बजाय हंस पड़ा और मां की तरफ देखकर बोला कि हमारे अब्बा भी इसी तरह मारकर खिलाया करते हैं। भटियारी बेटे की चालाकी पर खुशी से फूले नहीं समाई और मुस्कुराकर बोली अरे नालायक, तुझे इस पर भी खाने की तमीज नहीं आई तो और किस तरह से खाऊं, क्या इनकी हड्डियां चबा जाऊं। भटियारी दांत पीसते हुए उठी, मारने के लिए हाथ उठाया तो लौंडा उछलकर दूसरी तरफ झाड़ हुआ, झट से मुसाफिर के मुंह पर जा पड़ी। गाल लाल सुर्ख हो गया। मुसाफिर ने बहुत बुरा भला कहा। भटियारी ने माफी मांग ली, नतीजा वही, एक रोटी और झाड़ू खाई अलग। भटियारी तो चाहती ही थी कि मियाँ मुसाफिर तो जलील हो चले हैं, वो जितनी जल्दी यहां से चले जाएं उतना ही अच्छा है। इसी ख्याल से वो उन्हें बार बार तंग करती थी। लेकिन मुसाफिर साहब थे बेवकूफ, वो इस बात को ना समझे। जरा सी बात पर अकड़ जाते और सैकड़ों बातें सुनाते। झाड़ू रसीद करके भटियारी ने माफी मांग ली थी। चलो किस्सा पाक हिसाब बेबाक। भटियारी ने अब नया खाटा खोलना चाहा, उसका बदलाव इससे। भटियारी का छोटा लड़का जो वहां से गुजरने लगा तो टांग में टांग मार दी। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और रो रोकर उनका नाम लेने लगा। भटियारी कोसती कोसती उठी और पर्दे पर्दे में उन्हें खूब सुनाई। लड़के को घुमाकर बोली अरे नामुराद, झाड़ू से मुंह लाल कर दूंगी, कच्चा चबा डालूंगी। तू तो है क्या, मैंने तो बड़े बड़ों का हुलिया बिगाड़ दिया है। मुसाफिर था तो बेवकूफ, लेकिन इतना भी नहीं था कि इस बात को ना समझता कि ये इशारा किसकी तरफ है। फौरन आंखों में सुर्खी सी दौड़ गई,
पेचो ताप खाकर उठ खड़ा हुआ, कोठड़ी से बिस्तर निकाल लाया और चबूतरे पर तनकर खड़ा हो गया। भटियारी तो मौके की तलाश में ही थी, ये भी बिगड़ने लगी। हाथापाई तक बात पहुंचने ही वाली थी कि लोग वहां पर जमा होने लगे। लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचा-पचा करवा दिया। भटियारी ने दाम मांगे तो उन्होंने गुस्से में उसी वक्त बोली शुरू कर दी। उसी वक्त खड़े खड़े वहीं पर बोरी बिस्तरा 5 रुपए में नीलाम कर दिया और वहीं खड़े खड़े किराया अदा कर दिया और बाकी 5 रुपए लेकर बाजार पहुंच गए। तुम जानो घर से फाका करके आए थे और यहां भटियारिन ने सोटी मार दी। सूख कर कांक हो गए। मुद्दत से जायका खराब चला आता था और हल्का हल्का बुखार सा रहता था। इन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए एक चमन्नी का खाना खरीद लिया। किसी होटल से नहीं बल्कि बाजार से सामान खरीदकर किसी सराय में ले आए और खुद खाना तैयार करने लगे और बड़ी नवाबी दिखाते हुए दही के कबाब तैयार कर दिए ताकि भटियारिन को नीचा साबित कर सके। और आगे चलकर उन्होंने ये दिखा दिया कि हम बड़े खाने वाले हैं। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो सराय में इस डर से तनावुल ना किया कि कहीं वही बिन बुलाए मेहमान एक रोटी खाने पर मजबूर ना कर दें। भूख जोरों की थी लेकिन खाने को जीना चाहता था। बात वही थी कि पेट में डर बैठा हुआ था। लाचार होकर फैसला किया कि रास्ते में जमुना के पुल पर बैठकर मजे से खाएंगे। फिर सोचा कि कम से कम जायका तो चख ही लेते हैं। ये सोचकर एक लुकमा बनाया। अभी मुंह में रखने बिना पाए थे कि भटियारिन बगल में बच्चा लिए हंसती हुई उधर को आती हुई दिखाई दी। मुसाफिर ने झट से खाना एक पोटली में बांधकर, पोटली लाठी से बांधकर कंधे पर रखकर चलने लगे। भटियारिन ने सलाम किया तो गुस्से से मुंह फेर लिया। अब उसे सराय की हर चीज दुश्मन नजर आती थी, मगर ना जाने क्यों लोग झुक झुक कर सलाम करते थे और बच्चे चिमटते जाते थे। दरअसल बात यह थी कि मियां मुसाफिर काफी देर नीम पर लटकने की वजह से बहुत मशहूर हो गए थे। लिहाजा जब भी लोगों के सामने आते थे तो लोगों को वही सीन याद आ जाता था और आज तो वो सराय से हमेशा के लिए रुखसत हो रहे थे। तमाम बच्चों, भटियारिन और मुसाफिरों का उनके पीछे मेला सा लग गया। बड़ी मुश्किल से उनका पीछा छुड़ाया। सबको कहर भरी नजरों से देखते हुए चबूतरे से उतरे और सलाम दुआ का सिलसिला अभी जारी था। मुड़ मुड़कर सबको देखते जाते थे कि बेख्याली में फाटक के करीब पांव एक सोते हुए कुत्ते पर जा पड़ा। उसकी आवाज सुनकर दूसरे आवारा कुत्ते भी वहां पर जमा हो गए और भटियारे के बेटे ने शरारत ये की कि तू तू कर बाकी कुत्ते भी उसके पीछे लगा दिए। वैसे उनकी आदत भी जरा पेशा हजरात से मिलती थी। जा बजा खुरन जमे हुए और खास तौर पर उस वक्त जब लाठी को कंधे पर रखकर बड़ी शान के साथ पैतले बदल रहे थे। वल्लाह, उनकी इन हरकतों की वजह से लाठी से पोटली खुल गई और सालन उनके कपड़ों पर खेड़ गया। कुत्तों की जो नजर पड़ी तो लगे घुर्राने। मियां मुसाफिर ने जो डांटा तो कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों को मारने के लिए लाठी जो उठाई तो वो भी 2 पैरों पर खड़े हो गए। एक छोटा सा कुत्ता जो ज्यादा जोर जोर से भौंक रहा था, मुसाफिर को उस पर ज्यादा गुस्सा आया। जो ही घुमाकर लाठी मारी तो लाठी जमीन पर जा लगी। वार खाली जाने से कुत्ते और भी शेर हो गए। मुसाफिर ने जो लाठी चलाई तो वो भी ना लगी। एक कुत्ते ने आगे बढ़कर जबड़ों से दबा ली और आगे डटकर खड़ा हो गया। दूसरे ने पोटली को साफ किया और तीसरा गुस्सा उनकी टांगों में जा घुसा। अब मामले ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। मुसाफिर ने शोर मचाना शुरू किया। सराय वाले जो ये तमाशा देख रहे थे अब वो भी मदद के लिए दौड़ पड़े। कुत्तों ने बड़ी मुश्किल से उनका पीछा छोड़ा। उसके सारे कपड़े फाड़ डाले और जिस्म पर कहीं कहीं जख्म के निशान छोड़ दिए। खैर हुई कि ज्यादा दांत नहीं लगे, वरना हकीम के पास जाना पड़ता। और अब भी ऐसा लगता था कि मियां मुसाफिर अब भी किसी सरहद पर फौजदारी कर लौटे हैं। पोटली फटी हुई दूर पड़ी थी जिसमें सिर्फ एक रोटी थी। ये तो मालूम नहीं कि बाकी खाना कुत्ते ले गए या भटियारन। जब मुसाफिर ने एक रोटी देखी तो जर्द पड़ गया। डर और खौफ के मारे रोटी छुई तक नहीं। समझा कि सराय में भूत रहते हैं। ये वही एक रोटी है जो पहले दिन से बंधी चली आ रही है। सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि दोबारा कभी उस शहर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।